प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ अध्यात्म और ज्योतिष में। आध्यात्मिक और ज्योतिष प्रसंगों के माध्यम से मैं आपको समय समय पर विभिन्न योग, विभिन्न मुहूर्त और अध्यात्म और ज्योतिष के विभिन्न प्रसंगों द्वारा समय समय पर आपको यहाँ पर विभिन्न चर्चाएं आप तक पहुंचाता हूं। दर्शकों, आज इसी श्रृंखला में आपके साथ में मैं खास चर्चा को लेकर उपस्थित हूं। यदि मैं इस चर्चा को प्रारंभ करूं, इससे पहले यदि आप नए दर्शक हैं तो आप अध्यात्म ज्योतिष को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि समय समय पर आपको इसकी नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी और आप त्वरित हमारे साथ जुड़ पाएंगे। आज इसी खास चर्चा में आपके साथ में आज चर्चा करूंगा सूर्य से राहु से संबंधित कुछ योग को लेकर के। यहाँ पर आप व्हाइट बोर्ड के जरिए आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको इस बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे ये विभिन्न योग का निर्माण होता है जब राहु के साथ में किसी ग्रह की युति होती है। राहु एकमात्र ऐसा नाम जिसके नाम लेने से भय आसपास पटकने लगता है, और हो भी क्यों ना, एक पापिक ग्रह, एक क्रूर ग्रह जब भी अपने छल और छद्म वेश से वहां पर प्रवेश करता है, उसी स्थान पर भूचाल ला करके खड़ा कर देता है, अस्त व्यस्त माहौल बना देता है। इसीलिए भय होना भी सुनिश्चित है। लेकिन भय आपको अब नहीं करना है, क्योंकि आपको ऐसे स्थिर समाधान में यहां पर बताऊंगा कि आप राहु के दुष्परिणाम से बच पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं आपको आज एक खास बात यहां पर बता रहा हूं, क्योंकि राहु के साथ में जब भी कोई ग्रह बैठ जाता है, पर ध्यान से समझे, राहु के साथ जब भी कोई ग्रह बैठ जाता है तो वहां पर एक योग का निर्माण होता है। आज उसी श्रृंखला में मैं आपके साथ विभिन्न योगों की चर्चा करता हुआ आज एक नए योग का निर्माण, नए योग के बारे में आपको बता रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने सूर्य ग्रहण योग आपको बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब सूर्य राहु के साथ में चंद्रदेव बैठते हैं तो चंद्र ग्रहण योग बनता है। व्हाइट बोर्ड में मैं आपको क्रमशः राहु के साथ में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सातों ग्रह जब राहु के साथ में बैठेंगे तो कौन कौन से योग का निर्माण होगा, वह योग का शुभाशुभ फल क्या रहेगा और उसके समाधान और उपाय क्या हो सकते हैं जिससे आप दुष्परिणाम से बच पाए। आज ऐसे ही इस योग की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे राहु के साथ में जब बुध ग्रह बैठते हैं तो कौन से योग का निर्माण होता है। मैंने आपको सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ जब राहु की युति होती है या मंगल के साथ जब युति होती है तो इन तीनों योगों की चर्चा मैं आपके साथ कर चुका हूं। सूर्य जब बैठते हैं तो सूर्य ग्रहण योग बनता है राहु के साथ में। चंद्रमा के साथ जब राहु बैठते हैं तो चंद्र ग्रहण योग बनता है, और जब मंगल राहु के साथ बैठते हैं तो अंगारक योग का निर्माण होता है। लेकिन आज बुध जब इनके साथ युति करेंगे तो जड़ योग का निर्माण होगा। क्या रहेगा जड़ योग से आपके यहाँ शुभाशुभ फल क्या हो सकते हैं, इसके उपाय, सरल सटीक समाधान के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दर्शकों, आज हम जड़ योग पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी आपकी कुंडली के अंदर, ये नहीं है कि मैंने यहाँ पर एक लिखा राहु बुध यहाँ पर लिख दिया तो यहाँ पर ही ये योग बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 12 भावों के अंदर ये योग कहीं भी बन सकता है। राशि कोई भी है उसका अलग से फल प्रेडिक्शन करने का विषय है, अलग से फल कुछ उसमें ऐड हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो फल यहाँ पर रहेंगे उससे संबंधित आज हम लोग चर्चा करेंगे। यदि बुध आपकी कुंडली के अंदर इन 12 ग्रहों के अंदर कहीं भी बैठा हो, राहु वहां एंटर हो जाते हैं तो जड़ योग का निर्माण कर देते हैं। जड़ योग जिस भी व्यक्ति की कुंडली में होगा, क्योंकि बुध को वाणी का कारक माना गया है, बुध को बिजनेस वाणिज्य का कारक माना गया है, बुध को आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित भी इसका यहां पर होल्ड माना जाता है। लेकिन यदि उसी बुध के साथ में राहु आकर के बैठ जाएं तो आपका व्यापारिक जीवन खत्म हो सकता है, राजनीतिक भविष्य में यह ग्रहण लगा सकता है। और जहां विद्या बुद्धि की बात आए, बृहस्पति ही नहीं, बुध क्योंकि वाणी का कारक हो सकते हैं, आपकी बोलने की क्षमता को ही खत्म कर सकता है। आप अच्छे ज्ञानी हैं, आप अच्छे जानकार हैं, लेकिन उसके बारे में व्याख्यान करना ये बुध के अंडर में आता है।
बहुत सारी चीजें आपको मालूम है, लेकिन प्रिडिक्शन आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए परफॉर्मेंस के लिए बुध का यहां पर प्रबल होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप प्रखर वक्ता बनना चाहते हैं, यदि आप राजनीति कैरियर अपना बनाना चाहते हैं, पत्रकारिता में अपना फ्यूचर आप सिक्योर करना चाहते हैं, राजनीति में आप अपने भविष्य को टटोलना चाहते हैं, उसमें आप तराशना चाहते हैं, तो बुध का स्ट्रांग होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए दर्शकों, आपकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं राहु यहां इस स्थिति में विराजमान हो जाता है, तो यहां पर राहु के प्रवेश करते ही यहां पर संदेह में आ जाते हैं। बुध को निश्चित रूप से यहां पर कमजोर करने का कार्य करता है, और वैसे भी बुध को हमारे यहां नपुंसक ग्रह माना जाता है, और इसका एक स्वभाव है, ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उससे संबंधित फल भी प्रदान करता है। इसलिए राहु निकृष्ट ग्रह, नीच ग्रह, इस वृत्ति के साथ में जब यहां पर बुध बैठेगा तो निश्चित रूप से आपको निकृष्ट पतन की ओर यह पहुंचाएगा। यदि आप चाहते हैं कि बुध आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग बना रहा है, बुध आपकी कुंडली के अंदर गोचर में हो या जन्मकालिक स्थिति में हो, अगर राहु के साथ युति कर रहे हैं, तो आपको क्या शुभाशुभ परिणाम फल प्राप्त हो सकते हैं, क्या आपको उपाय करने होंगे, इसी एपिसोड में आपको समझाऊंगा। कुछ खास और छोटे प्रभावी उपाय आपको बताने जा रहा हूं। आप बने रहें और एपिसोड को लगातार देखें। बीच में आप जो है बीच में स्क्रिप्ट ना करें, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा भी आपका छूट गया, इसका मतलब आपको कुछ तो छूट ही गया। तो आप लगातार देखें और समझें इस बात को। बुध खासकर यहां पर अगर ये योग बनाता है तो विद्या के लिए खासकर अच्छा नहीं। पढ़ाई में सफलता यहां पर निश्चित रूप से जो मिलनी चाहिए वो आपको नहीं दिलाएगा, क्योंकि ये आपको यहां पर इसमें डिस्टर्बेंस करेगा। 7th हाउस में बनेगा तो मैरिज से लेकर के यहां पर संबंधित जो परेशानियां हैं वो यहां पर क्रिएट करेगा। धन भाव एकादश में यदि ये स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं ये यहां पर जो है आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। यदि 9th हाउस में ये बनता है तो निश्चित रूप से आप एक चीज मान के चलें कि आपके भाग्य पर यह भी ग्रहण है, ये आपके भाग्य को ग्रो नहीं करने देगा। इसीलिए आपको बुध को स्ट्रांग करना होगा। बुध को स्ट्रांग करने के लिए बहुत छोटे से उपाय मैं यहां पर बता रहा हूं। इसके लिए आप रत्न धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप अंगारक में नहीं धारण कर सकते हैं या और योग में नहीं, तो इसमें आप पन्ना धारण कर सकते हैं लिटिल फिंगर पे। अच्छी क्वालिटी का, कम से कम 5.25 या 7.25 रत्ती का आप पन्ना धारण कर सकते हैं। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा आपको नियमित रूप से खिलाना चाहिए, बुधवार को खिलाएं तो अतिश्रेष्ठ रहेगा। इसी के साथ अपने जीवन काल में एक बार कहीं भी अच्छे स्थान पर, जहां पर आप उसका नियमित रूप से देखभाल कर सकें, ऐसे स्थान में आपको एक आंवले का वृक्ष निश्चित रूप से रोपित करना चाहिए। छोटी बहन है तो समय समय पर उसको उपहार देना चाहिए, उसको प्रसन्न रखना चाहिए। ये छोटे और प्रभावी उपाय आपके लिए लेकर के आया हूं। अंगारक योग के बाद जड़ योग में आप इस चीज को देख सकते हैं। दर्शकों, आप सभी बने रहें हमारे साथ अध्यात्म ज्योतिष पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।